इस तरह की तस्वीर क्यों देखने को मिल रही है? देखिए आशीष भाई, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, अगर कट्टरपंथी की बात अगर होगी तो उनको उसी तरह काट दिया जाएगा। चाहे वो हिंदुस्तान में कोई हिंदुस्तान के खिलाफ बात करे, चाहे वहां मेरे हिंदू भाई को खिलाफ बात करे। लेकिन देखिए सर, होता आशीष भाई क्या है कि जो भी मुल्क आपका जो हमसाया होता है, मतलब यानी पड़ोसी मुल्क, चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, इनमें कुछ भी गतिविधियां अगर गड़बड़ होती हैं तो उस पर हमारे मुल्क को फर्क पड़ता है, पड़ना भी चाहिए। तो मैंने पहले भी मुल्क के वजीर आजम से बात कही थी कि यूनुस साहब जो है, चूंकि देखिए वो कारवां क्या है, मतलब आप समझ रहे काट कल्लू हैं, जिस तरह लोग होते हैं, उनका वहां कुछ चल नहीं रहा है। तो देखिए वहां फरवरी में इलेक्शन है, तो जाहिर सी बात रहमान साहब जो लौट के आए वो उस उम्मीद पर आए कि अगर मुल्क में हमारी सरकार बनती है तो मैं रहूंगा, वरना मैं इंग्लैंड वापस चला जाऊंगा। तो मुझे फरवरी तक रहमान के वजीर आजम बनने के लिए इंतजार नहीं करना है, मुझे कम से कम एक्शन लेना है। और जहां तक आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहां हिंदू भाई मारा जा रहा है तो यहाँ के मुसलमानों को क्या रिएक्ट है, तो मैं आशीष भाई आपको चैनल से कहना चाह रहा हूँ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवा बनता गया। हिंदू कारवा मेरा बनता दायां गया हाथ है। गंगा मैं जमुनी तहजीब को लेकर। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, एक मिनट आप काटिए नहीं, देखिए आपने पूरी कहा बात नहीं कारवा देखिए, बनता आप जो मैं गया, सुन रहा हूं। लेकिन हिंदुओं के बीच में, मुसलमानों के बीच में वो खाई भी तो पैदा होती चली गई। हम तो लोग खाई देखिए, जब देखिए, अलग देखिए, हुए देखिए, रितु जी, पाकिस्तान रितु जी, से, खाई और देखिए, बांग्लादेश जब पाकिस्तान से अलग हुआ, दोनों चीजों को आप देखिए, भारत अभी किस राह पर आगे चल रहा है। भारत विकास कर रहा है, पाकिस्तान कहां है और बांग्लादेश कहां है। जस्ट टेक इट एज सिंपल एज दिस। देखिए सवाल आप करती है, जवाब भी कम से कम ले लें। कभी प्लीज। बीच में अगर आप बात काट देती है तो जहन से मैंने, ठीक है आपने सवाल किया, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम सुनने के लिए 30 सेकंड ले लें। मैंने आपसे एक बात कही कि यहाँ पे हिंदुस्तान में आम मुसलमान शोएब सिद्दीकी की तरह एक भी बता दिए जिसने बांग्लादेश में हिंदू भाइयों में जुल्म हो रहा है और उसके खिलाफ आवाज ना उठाई हो, कोई नहीं मिलेगा, सियासी लीडर छोड़कर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मुल्क के वजीर आजम से कि हमारे हिंदू भाई जिस तरह वहां मारे जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं, और यूनुस साहब काट का उल्लू है, उनके पास इतनी सिक्योरिटी नहीं है। आप बताइए वहां पे मेरे हिंदू भाई लाख होंगे, 10 लाख होंगे, 1000 जो भी होंगे, क्या उनकी आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं? यानी आप नजरअंदाज कर रहे हैं। तो इस नजरअंदाज करने के लिए हमारी आंखें जो है, देखिए ठीक है यहाँ पे शोएब स्टेट जी, लेवल के नजरअंदाज तो नहीं हो रहा है जी, नहीं समेत नहीं है सर, समेत नहीं है। माफी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम को यहीं पे खत्म करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।